मैनू दे दो, मैं हुणे उन्होंने टेलीफोन ते गल कर लैंदा। अच्छा टेलीफोन ते गल कर ला, मैं हुणे ले आवां जाके? ले मैनू दरखास्त दे दो, मैं कहता परनों लेके आनी जाके बैठे हैं तुसीं? मैं मां जी 2 घंटे इत्थे बैठा। अच्छा जी, मैं आ गई। यहाँ पंखा भी नहीं है, काफी गर्मी है और लोगों में इस तरह बैठ के इनके मसाइल हल किए जा रहे हैं। आई होप कि इनके मसाइल हल हों। क्या मसला लेके आए? ये शादी के बच्चे की शादी, शादी की बच्ची की शादी। हाँ जी। अच्छा हाँ जी, हम देखिए अब साहब हमारे साथ टाउन करते हैं। आप क्या रिक्वेस्ट क्या कर रही हैं? ये खाने के लिए ज़ाहिर कुछ हेल्प करें हमें, ताकि बरातियों को कुछ खाना खिला सकें। आबिद शेर अली साहब अपने हलके के लोगों के मसाइल सुन रहे हैं और एक एक के कॉल करके मसाइल हल कर रहे हैं। अब हम जाएंगे एक ऐसे मंसूबे के लिए जो बहुत ज़रूरी है फैसलाबाद के लोगों के लिए। ड्रिंकिंग वाटर, यहाँ का खारा पानी होता है, कड़वा पानी होता है, उसको ड्रिंकिंग वाटर बनाने का एक मंसूबा है जो इन्होंने फ्रेंच गवर्नमेंट के साथ अभी शुरू किया है और उसके मंसूबे के लिए हम जा रहे हैं। आइए। आबिद साहब, ये जो फ्रेंच के साथ आपने फ्रेंच गवर्नमेंट के साथ प्रोजेक्ट शुरू किया है पानी का, इसके बारे में कुछ बताएंगे? खसूसी ब्लेसिंग शहबाज शरीफ साहब की तरफ से जो फैसलाबाद की आवाम को दी गई है और ये एक बहुत मेजर प्रोजेक्ट है। और फैसलाबाद में अगर पानी का मसला हल होता है तो मैं समझता हूँ कि जो हमारे लोग 60% लोग जो हेपेटाइटिस की मूलिक बीमारियों में मुब्तला है फैसलाबाद के, मेरा बीइंग यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव होने के मेरी ये जिम्मेदारी बनती है। मैंने पीछे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की भी मीटिंग हुई थी, फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट के तमाम MNAs थे, तो वाहिद मैं ही था जिसने ये डिमांड की थी कि हमारे 2 इशू हैं फैसलाबाद के जो क्रॉनिक है, एक हेल्थ, दूसरा क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। तो CM साहब की मेहरबानी है, उन्होंने एक हॉस्पिटल भी स्टार्ट करवा दिया है और जो एग्जिस्टिंग हमारे हॉस्पिटल्स हैं इसको भी उन्होंने इसकी रिहैबिलिटेशन वर्क के लिए भी टेंडर अवार्ड कर दिए और इस पर तेजी से काम हो रहा है। फ्रेंच गवर्नमेंट ही के क्यों कहा गया, कोई और गवर्नमेंट क्यों नहीं वाटर डिसैलिनेशन? ये सॉफ्ट लोन अवेलेबल था, ये बहुत से लोगों ने इसे ग्रैब करने की और इसे स्क्रैप करने की कोशिश की। मैं सिंध में भी ये अवेलेबल था, उन्होंने खुद कंडीशन दी थी जब फैसलाबाद में इसे यूज करें, जहाँ 2 उन्होंने कंडीशन दी थी। तो फिर मैंने चीफ मिनिस्टर साहब को अप्रोच किया क्योंकि फेडरल में तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उनसे हमने ये फिर चीफ मिनिस्टर से टेकअप किया, वरना तो फैसलाबाद तो तबाह हो चुका था क्लीन ड्रिंकिंग वाटर के हवाले से। अगर ये खुदा न खास्ता काम ना होता तो ये फिर वबाले जान थी हमारे लिए, ये मौत है फैसलाबाद के लोगों के लिए। जी, हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे और आज इफ्तिताई तकरीब भी है शायद। जी, ऐसे ही मैं आपको विजिट करवाने लाया हूँ यहाँ पे और इस पर इंशाल्लाह ताला चीफ मिनिस्टर आकर और प्राइम मिनिस्टर इसको इनॉग्रेट करेंगे इन कपल ऑफ मंथ्स। लोड शेडिंग का दुरानिया अल्हम्दुलिल्लाह पिछले जो 2 सालों में जो हशर था, जो पिछले साल हशर था, वो इस साल बदरीज कमी आई है। और जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की हिदायत है कि लोड शेडिंग का जो दुरानिया है शहरों में 6 से 7 घंटे और देहातों में 8 से 9 घंटे इसको बरकरार रखें। आबिद साहब ने कपड़े चेंज कर लिए, एक्सरसाइज पे जा रहे हैं। आबिद साहब, आप कितना टाइम निकालते हैं अपने वर्कआउट के लिए? यूजुअली पॉलिटिशियंस के पास इतना टाइम नहीं होता, ना वो अपने टेक केयर करते हैं, सो हाउ डू यू कीप योरसेल्फ सो फिट? मैं जी दिन में जब भी टाइम मिले मैं कोई अराउंड अबाउट एन आवर एंड हाफ मैं ज़रूर अपनी जिम और जॉगिंग और दूसरी एक्सरसाइज करता हूँ।
तकरीबन अराउंड अबाउट 2 आवर्स के भी करीब हो जाता है कभी। वर्कआउट में पाकिस्तान के जिस हिस्से में मर्जी जाऊँ, मैं अपना ये सिस्टम अपने साथ रखता हूँ और मैं अपनी जिम जरूर करता हूँ। अगर हेल्दी एक्टिविटीज़ करनी है तो फिर अपने आप को फिट रखना ज़रूरी है। आज से नहीं, शुरू से मेरी एक रूटीन है, मैं जिम ज़रूर करता हूँ। एक जुनून की हद तक एक क्रिकेट का शौक है। अच्छा। और एक जिम का शौक है, ये दोनों शौक मैं ज़रूर पूरा करता हूँ। फेवरेट क्रिकेटर कौन था आपका जब आप कॉलेज में थे? कॉलेज में एज ए क्रिकेटर मेरे सईद अनवर बहुत अच्छे मेरे फेवरेट बैट्समैन थे। सर विविन रिचर्ड का मैं बड़ा गर्विदा था, जो जिस तरीके से वो खेला करते थे। अच्छा, तो जो इमरान खान जब क्रिकेट खेलते थे एज अ क्रिकेटर एट दैट टाइम, क्या आप उनको पसंद करते थे? बड़े पाकिस्तान को के कैप्टन थे, बिल्कुल वो आया भी करते थे। प्राइम मिनिस्टर साहब उनको बड़ा अप्लाइज भी करते थे, लाइक भी करते थे। प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ मैच खेलते थे। मेरे वालिद साहब मेयर थे, बहुत मरतबा खान साहब हमारे डिनर पे भी आए हैं, होस्ट किया करते थे एज ए मेयर मेरे वालिद साहब भी डिनर। तो एज ए क्रिकेटर इसमें कहने में कोई याद नहीं था, ये वाज गुड क्रिकेटर। अच्छा, तो कॉलेज की अगर लाइफ में देखें तो कभी क्रश वगैरह तो हो ही जाता है, नौजवान लड़का खूबसूरत लड़की कहीं देखी और कहीं आंख लड़ गई हो, उस वक्त सामने वाली खिड़की में हमारे दौर में ये ट्रेंड नहीं थी। अच्छा। ना उस वक्त मोबाइल थे किसी के पास, ना कोई मीडिया भी इतना एडवांस नहीं था। हाँ, पतंगबाजी कर लेते थे, जिधर जिधर पतंग जाती थी उधर उधर नजर भी उड़ाई जाती थी। वरना हमारे दौर में पीटीवी, मुझे याद है जहाँ तक मेरी स्कूलिंग का दौर था, रात को खबरनामे के बाद वैसे कुछ नहीं लगता था और हम वैसे ही सो जा करते थे। कुकिंग कर लेते हैं? कुकिंग भी कर लेता हूँ। What do you make so good? क्या मैं एक ही मरतबा सारा कुछ बना के डाल देता हूँ और 20-25 मिनट के बाद उसको निकाल के अच्छा खाना बन जाता था। जब वहाँ पे रहा करते थे इसी तरह के स्टूडेंट लाइफ में खाने बनते थे। तो अब तो बड़ी फैसिलिटीज हैं स्टूडेंट्स के पास, जगह जगह पे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट हैं। तो काफी 20 साल का और 20 साल पहले और अब का बड़ा फर्क है। लेकिन उससे एक्सपोजर आपको बहुत मिला? बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिला, इंटरनेशनल एक्सपोजर बहुत मिला। जिंदगी में बहुत चेंजेस आई हैं और बड़े लड़ाके थे किसी दौर में। क्या बात है। अभी कम है आपका? अब लड़ाई झगड़े पहले बहुत हुआ करते थे। अच्छा। मेरे वालिद साहब से बड़ी डांट डपट होती थी इन जगहों से, तो फिर चेंज आई एकदम जिंदगी में। तो लर्न करने का अल्हम्दुलिल्लाह मौका मिला, क्योंकि ना गलत काम का सोचते हैं, ना किसी को करने देते हैं, ना करते हैं। बाकी जो जिंदगी का एक रूटीन है उसको जरूर एंजॉय करते हैं। अब हम आ चुके हैं क्लब, यहाँ पे एक्सरसाइज करेंगे, आइए। आप खुद क्रिकेट बहुत पसंद करते हैं, तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कोई इकदाम कर रहे हैं उसको बेहतर करने के लिए? बिल्कुल कर रहे हैं जी। उसकी मैनेजमेंट और जो नई टीम है उसको मौका मिलना चाहिए और पुराने सारे प्लेयर जो जिनकी ऑलमोस्ट रिटायरमेंट से भी ज़्यादा एज हो चुकी है, तो उनको रिटायर करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि क्रिकेट एकेडमी से मेरिट पे बंदे लेने चाहिए और ये सिफारिशें और ये कल्चर इसने स्पोर्ट्स का बड़ा गर्क कर दिया। इसी वजह से ना मैं समझता हूँ कि हमारे प्लेयर्स और क्रिकेट को तबाह कर दिया गया। आपका कोई फेवरेट क्रिकेटर आज के दौर का? आज के दौर में देखिए जी, बॉलर थे मेरा अच्छा जो फेवरेट बॉलर था, बेचारा 4 साल पहले साजिश का शिकार हो गया, आमिर। अच्छा। बड़ा अच्छा टैलेंटेड बॉलर था। देखिए जी, मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के कंट्रोल में प्लेयर्स नहीं है। आपके प्लेयर्स की इन्वॉल्वमेंट कैसे होगी, उस पर बोर्ड ने कुछ भी नहीं किया 4-5 साल पहले। तो मैं समझता हूँ इन सबकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अभी आप भी क्रिकेट थोड़ा सा खेलेंगे, जो आपकी रूटीन है? बिल्कुल खेलेंगे, चौके छक्के मारेंगे, नेट करेंगे, कोशिश करेंगे। चलिए ठीक है, अभी क्रिकेट क्लब जाएंगे, क्रिकेट स्टेडियम जाएंगे जहाँ पे नेट प्रैक्टिस करेंगे, आइए।